पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से टीटीपी दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म का गैर कानूनी तारकीन के मामले पर अमेरिका समेत किसी का दबाव कबूल करने से इनकार। कहा, अफगान रहनुमाओं के धमकी अमेज बयान अफसोसनाक हैं। तालिबान के आने से दहशतगर्दी 60% बढ़ गई। अफगान हुक्काम को मालूमात फराहम की, लेकिन उन्होंने कोई ठोस इकदाम नहीं किए। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के वाक़यात में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल पर तशवीश है। तालिबान हुकूमत टीटीपी के ठिकानों को निशाने बनाए तो बेहतर है। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी आलूदा होने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 हो गया। भारत में भी स्मोक के डेरे। दिल्ली 412 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कोलकाता दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद। पंजाब में स्मॉग के बायस माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। कल से इतवार तक सरकारी छुट्टियों का ऐलान। मखसूस अजला में जुमा और हफ्ता स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज मार्केट्स भी नहीं खुलेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार होटल्स और सिनेमा हॉल्स भी बंद रखने का ऐलान। फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, हुसूर, वजीराबाद, ननकाना साहब, नारोवाल पर होगा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, बेकरीज, फार्मेसीज, शादी हॉल्स खुले रहेंगे, ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। लाहौर इंतजामिया की संगीन गफलत। एक तरफ स्मॉग की वजह से माहौलियाती इमरजेंसी का नफाज, दूसरी जानिब बच्चों को डबल डेकर बस की छत पर बिठाकर स्मॉग ज़दा फजा की सैर कराने का सिलसिला जारी। बच्चों को मास्क भी मुहैया नहीं किए गए। आलूदा माहौल से बच्चों की सेहत को खतरात लाहक। सियासी पिच पर नवाज शरीफ की इनिंग्स जारी। कायद मुस्लिम लीग नून की पंजाब गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर बलेगुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर हाउस में जनूबी पंजाब और बहावलपुर डिवीजन में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत के लिए अहम बैठक। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह भी शामिल। नवाज शरीफ की गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान से उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत। फातिहा खानी भी की। नवाज शरीफ 13 नवंबर को बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्दे जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। साबिक वजीर आजम की लीगल टीम ने अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवाल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म तंजीम के मुस्तक़बिल के काम और इलाकाई रवाबित और बाहमी खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत। निजी बैंक और मलिक रियाज के वुकला अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, बैंक वाले बता दें 460 अरब रुपए किसने मुंतकिल किए थे। चीफ जस्टिस का मलिक रियाज के वकील से मुकालमा। पूछा, क्या आप अली रियाज के भी वकील हैं? वकील ने जवाब दिया, दोनों अलग अलग शख्सियात हैं। अली रियाज के हवाले से कोई हिदायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या बाप बेटा आपस में बात नहीं करते? मलिक रियाज के बेटे और अहलिया के हवाले से मालूम कर लें। ऐसा न हो अदालत कोई हुक्म जारी कर दे और उनके हुकूक मुतासिर हो। इस्तिफसार किया कि क्या एमडीए ने बहरिया टाउन को तमाम मुताल्लिका मंजूरियां दी थी? क्या किसी ने जमीन की पैमाइश की है? लोगों का दावा है कि बहरिया टाउन के पास जमीन ज्यादा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कानूनी अमल के बगैर जमीन कैसे बहरिया टाउन के हवाले कर दी।
साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA का एतराज मुस्तरद कर दिया। वकील शाह महमूद कुरैशी के दलाइल, कहा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब में साइफर के मतन से मुतल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुकदमा साइफर आने के 17 माह बाद दर्ज किया गया। समाअत में वक्फे के बाद वकला के दलाइल दोबारा जारी। अदालत का फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश। वकील ने कहा, आज तीसरी पेशी है, मुद्दई गायब है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला कुछ देर बाद सुना दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 570 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स ने 54,000 की नफसियाती हद दोबारा अबूर कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा, कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। 2,14,200 रुपये सोना फी तोला हो गया। लाहौर के पोश इलाके में टाट वाले सरकारी स्कूल की सुनी गई। नया फर्नीचर मिल गया, नई लाइट्स और पंखे लग गए, खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लगा दी गईं। वजीर आला पंजाब का 5 रोज बाद गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का फिर से दौरा। बच्चों ने स्कूल की हालत बेहतर बनाने पर वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। खेलने की इजाजत ना देने और कैंटीन ना होने की शिकायत कर दी। बलूचिस्तान में कांगू वायरस के वार। हुकूमत ने सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में कांगू वायरस से जाम बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। मजीद 60 अफराद वायरस में मुब्तला। 15 मरीजों का ताल्लुक महकमा सेहत से है।